हो गया है खास खबर का। तो आखिरकार दर्शकों के सामने मिर्ज़ापुर 2 का ट्रेलर आ चुका है और 23 अक्टूबर को अमेज़ॉन प्राइम की मच अवेटेड वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 2 हम सबके सामने आएगी। तो गाइस, आज इसका जो ट्रेलर हमने देखा, वो ट्रेलर देख के साफ पता चल रहा है कि ये जो कहानी है वो अब सिर्फ बदले की नहीं है। अब ये कहानी बदले के साथ साथ राजनीतिक मसाला लेकर आपके सामने आने वाली है। इसके अंदर हमारे गुड्डू भैया जो कि बच गए थे, अब उन्हें बदला नहीं चाहिए, अब उन्हें बदले के साथ साथ पूरा का पूरा मिर्ज़ापुर भी चाहिए। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने और साथ ही डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि मिर्ज़ापुर की जो पॉलिटिक्स है वो इस सीरीज़ के ज़रिए आप सभी के सामने लेकर आए। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले वाली सीरीज़ की तरह इसके अंदर खूब गालियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ धमाकेदार एक्शन भी होगा। वैसे इस सीरीज़ के अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको मिर्ज़ापुर 3 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस ट्रेलर में ही आपको पता चल रहा है कि जो बदला है वो विरासत में एक के बाद एक पास किया जा रहा है। यानी कि अब जो मेन विलेंस हैं यानी कि त्रिपाठी और गुड्डू, उनके जो परिवार हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो धीरे धीरे इस बदले की तरफ बढ़ चुके हैं और हो सकता है कि वो अब इस बदले को आगे लेकर जा सकते हैं। यानी कि जब आप मिर्ज़ापुर सीज़न 2 को पूरा ख़त्म करेंगे तब पूरे चांसेस हैं कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 भी आए और उसी क्वेश्चन मार्क के ऊपर, उसी क्यू के ऊपर मिर्ज़ापुर 2 की कहानी ख़त्म हो। पंकज त्रिपाठी नो डाउट ट्रेलर में सुपर्ब लग रहे हैं और इसमें देखकर साफ लग रहा है कि त्रिपाठी जी आने वाले हैं बदला लेने के लिए। उन्हें भी मिर्ज़ापुर चाहिए और घायल गुड्डू को भी मिर्ज़ापुर चाहिए। तो देखते हैं मिर्ज़ापुर को हथियाने की ये जंग कौन जीतेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल गुड्डन में कहीं ऐसा ना हो कि गुड्डन की माँ की कहानी जो है अब गुड्डन के साथ रिपीट हो जाए। वो क्या है ना कि हुआ कुछ ऐसा है कि गुड्डन का जो लव प्रोस्पेक्ट हो सकता था, यानी कि होने वाले बॉयफ्रेंड जनाब जो थे, वो तो पहले से ही एक बच्चे के बाप निकले। अरे भैया, माँ की कहानी बेटी के साथ रिपीट हो तो फिर कहानी अलग कैसे होगी। पहले गुड्डन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका रिश्ता एजे से जुड़ा था, जो एजे गुड्डन से बड़ी उम्र का था। और अब यहाँ पर देखिए गुड्डन सीजन 2 में भी, जहाँ पे अगस्त्या तो मिला है छोटी गुड्डन से, लेकिन आपको बता दें कि अगस्त्या की एक छोटी बेटी भी है। जी हाँ, ये अगस्त्या एक बच्चे का बाप है। उसकी ये हमेशा की आदत है, वो घर से निकल जाती है और बताती नहीं है। तो उसके जो पापा जी हैं, जो अगस्त्य जी हैं, वो उसको ढूंढते ढूंढते ऐसे ही हमेशा ढूंढते रहते हैं उसके, क्योंकि वो बहुत शैतान बच्ची है। यानी कि पहले सीजन में जो कहानी शुरू हुई थी, उम्र का फासला था गुड्डन और एजे के बीच, तो सीजन 2 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगस्त्या की बेटी घर छोड़कर निकल गई है, उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आ पहुंचा है अगस्त्या। हमेशा की तरह जैसे वो घर से निकल जाती है, लेकिन मैं उसे ढूंढने जाता हूँ हमेशा की तरह, तो आज भी वैसा ही है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, लेकिन काफी टाइम हो गया, वो मिल नहीं रही है। और अगस्त्या की बेटी किसी और को नहीं बल्कि छोटी गुड्डन को मिल गई है। अब यहाँ पर छोटी गुड्डन आई थी माता रानी के सामने अपना ही दुख दर्द बांटने के लिए, लेकिन ये क्या, उसे तो माता रानी ने दूसरा ही काम सौंप दिया। अब यहाँ पर सॉलिड कंफ्यूजन होगा। अगस्त्या को लगेगा कि छोटी गुड्डन उसकी बेटी को किडनैप कर ले जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तो अगस्त्या की बेटी को सहारा देने की कोशिश कर रही है। गुड्डन का पीछा कर रहा हूँ अभी कि हाँ मेरी बच्ची उसी के पास है। मुझे डाउट है थोड़ा, मैं क्लियर नहीं हूँ। खैर, जैसा कि सीरियल में हमने देखा है, गलत फहमियों से ही रिश्ते बनते हैं, तो यहाँ पर भी छोटी गुड्डन और अगस्त्या का रिश्ता बनेगा और इनके रिश्ते को प्यार का नाम मिलेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे कमाल की है ना ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है भैया, पता ही नहीं लगता। तो जिस इन केस आप कुछ मिस कर गए हैं तो देखिए खास खबर।
आ गए हैं राम प्यारे, जिनके लिए दुलारी कहती हैं कि ये तो हैं सिर्फ हमारे, मगर ये राम ऐसे हैं जिन्हें इनके घर की नौकरानी सिर्फ प्रभु राम की तरह देखती हैं। बाकी मोहल्ले की महिलाएं तो इन्हें देखकर लट्टू हो जाती हैं। और देखिए, पहले ही एपिसोड में उन्हें देखते ही उन पर फिदा होने आ गई एक और मोहतरमा, जिसने राम को देखते ही अपना बनाने का मन बना लिया है। जी एक्चुअली क्या है कि इंसान में अच्छा हूँ, तो अच्छे इंसान से आदमी अट्रैक्टेड हमेशा रहता ही है। तो हो सकता है कि जैसा भी दिखता हूँ, इंसान अच्छा हूँ, तो इसलिए काफ़ी लोग मुझसे प्रेरित रहते हैं। सो थैंक यू। एग्री करेंगे? या वो तो एग्री करूँगी। लाइक हम लोग बहुत जल्दी क्लिक कर गए, लाइक मॉक शूट से। सो इनके साथ ही बहुत अच्छा कनेक्शन है। बाकी आर्टिस्ट के साथ भी आई एम वेरी फ्रेंडली विथ हिम। सो पहले एपिसोड में राम और दुलारी के बीच जबरदस्त रोमांस दिख रहा है और दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत मजेदार है। मगर कहानी में जो इन दोनों के बीच तीसरी महिला ने एंट्री ली है, वो तो दुलारी की सहेली बनकर सौतन बनने के सपने देख रही है और उसने तो अब अपनी अदाओं से राम को लुभाना शुरू भी कर दिया है। डिपेंड्स, सैंडविच हो रहा हूँ मैं अभी, तो काफ़ी सिस्टम जो है मेरा बिगड़ चुका है लाइफ का, क्योंकि एक तरफ ये हैं और एक तरफ ये हैं। तो ज़्यादा परेशान कौन करता है? एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। ज़्यादा परेशान कौन करता है? एक्चुअली परेशान तो ज़्यादा यही करती हैं, क्योंकि ये जो हैं थोड़ी वही करने आती हूँ मैं, परेशान। ये ब्लैकमेल बहुत करती हैं मुझे। हाँ। तो आई थिंक इनके साथ वैसा सीन है और इनके साथ ऐसा है कि अरे यार, मेरी दुलारी बेचारी कहीं उदास ना हो, परेशान ना हो। पर ये बात अलग है कि नुस्खे आजमाते आजमाते इसको परेशान मैं कर रही हूँ। करेक्ट। मगर दुलारी को दुनिया भर के लोगों से नुस्खे मिले हैं कि कैसे राम जैसे पति पर शूर्पणखा की तरह मंडराती रहने वाली महिलाओं से राम की सुरक्षा की जाए। मैं तो कुछ ट्रिक्स अपना ही रही हूँ, पर मुझे बहुत सारे ट्रिक्स मिले हैं। मुझे देश की बहनों ने इतने सारे ट्रिक्स बताए हैं ना। जैसे कि किसी ने बोला है कि अपने पति को ना अपने खूब सारा प्याज लहसुन खिला के भेजो तो उसके आसपास कोई नहीं आएगा। कोई कह रहा है कि तुम एक काम करो, अपने पति का ही ऑफिस ज्वाइन कर लो, तो जितनी भी सेक्रेटरीज है ना, सब अपने आप ही दूर हो जाएंगी कि भाई बीवी आ चुकी है, कैसे पास में आएंगे। नुस्खा नंबर 3 मुझे भारती ने दिया है कि मैं अपने पति के खाने में जमाल घोटा डाल दूं ताकि वो बाहर ही नहीं निकले। और फिर अमृता ने भी मुझे नुस्खा दिया है कि एक काम कर, अपने पति को ना अपना दोस्त बना ले, दोस्त की तरह रहो और उससे तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा। और अम्रपाली ने भी मुझे नुस्खा दिया है कि अपने पति को कहो कि आई लव ओनली दुलारी अपने हाथ में गुदवा ले, ताकि सबको पता हो कि राम सिर्फ और सिर्फ दुलारी का है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे आए हैं मुझे देश भर से, और अभी भी आ रहे हैं, और आई एम श्योर मैं उनमें से कुछ नुस्खे अपनाऊंगी ज़रूर अपने शो में। तो वो कैसे नुस्खे आजमाती हूँ और वो नुस्खे आजमाने के बाद कैसे मैं तो प्रॉब्लम में फंसती ही हूँ, पर मैं राम को भी परेशान कर देती हूँ। तो ये सारी जो चहल पहल हो रही है ना हम लोग की ज़िंदगी में, हम तो परेशान हो रहे हैं, पर आपको मिलेंगे हंसी के ठहाके। अब दुलारी जब नुस्खे आजमाएगी तब क्या और कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, ये देखना मजेदार होगा, क्योंकि पहला एपिसोड बहुत मजेदार था, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, टेलीविजन पर अब आ चुका है एक नती शून्य सीरियल। क्या 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 यही पूछ रहे हैं ना आपने कि मैंने कहा क्या? भाई, नती शून्य सीरियल मतलब हीरोइन रहित सीरियल, और इनका नाम है गुप्ता ब्रदर्स। अब नाम में ही जब हीरोइन की कोई जगह नहीं है तो सीरियल में तो अभी बिल्कुल ही नहीं लग रही। और कम से कम इन भाइयों का तो यही कहना है कि हमें किसी हीरोइन की जरूरत नहीं। बनारस में गुप्ता जी के 4 ऐसे बाके नौजवान हैं जो शादी को बर्बादी मानते हैं, शादी जिनके लिए उम्र भर की सजा है। अब भी गुप्ता जी के बेटों, एक बात तो जरा सुन लीजिए। अब आप सब शादी नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन भाई दूसरे को ये सलाह क्यों देते हैं कि घोड़ी ना चढ़े।
शादी बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है, ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। अभी आप भले ही नुक्कड़ पर कह रहे हो कि शादी ना करना, लेकिन आपकी जिंदगी में ही वो लड़की आएगी जिसकी वजह से आपके दिल में भी कुछ कुछ होने लग जाएगा, और तब आपका उतावलापन शादी को लेकर हम देखेंगे। हमारा मानना ये है, मतलब मेरा मानना ये है कि हम खुद इतने सर्वगुण संपन्न हैं कि हमें लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया, यानी अपने बेटों को, अपने भाइयों को यही सिखाया है कि घर में लड़कियों की ज़रूरत नहीं है, हम सब काम खुद कर सकते हैं। फिलहाल शिव है इन चारों भाइयों का मुखिया, जो कि सबसे बड़ा है। वो जैसा जैसा कहता है बाकी के भाई वैसा ही कहते हैं। कुछ ऐसे ही हैं गुप्ता ब्रदर्स। गुप्ता जी के बेटों, ये छोटे पर्दे की दुनिया है। यहाँ पर बहुओं और सासू माओं का बोलबाला होता है, तो ऐसे में आपकी कहानी कितनी अलग होगी इनसे, ये देखने का इंतजार तो भाई हमें भी रहेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।